चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात एक ऐसी खबर की जो केवल एक सड़क हादसा नहीं बल्कि ये अपराध के एक पूरे साम्राज्य का अंत और कर्मा के चक्र की एक बहुत बड़ी कहानी है। प्रयागराज का माफिया अतीक अहमद। एक दौर था जब यूपी में उसके नाम की दहशत हुआ करती थी, लेकिन आज स्थिति ये है कि अतीक का पूरा परिवार या तो मिट्टी में मिल चुका है या फिर जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट रहा है। और आज इस परिवार का सबसे छोटा पन्ना भी हमेशा के लिए बंद हो गया। प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने निकला अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अपनी सफेद क्रेटा कार में सवार था। कार में उसके साथ 4 दोस्त भी थे। झांसी से करीब 70 किलोमीटर पहले रफ्तार का ऐसा खूनी तांडव हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। हादसा कैसे हुआ, सबसे पहले टाइमलाइन के जरिए आपको ये पूरी जानकारी बताते हैं। सुबह 5 बजे प्रयागराज से रवानगी और क्रेटा कार में अबान और 4 दोस्त थे। सुबह 10:30 बजे झांसी कानपुर हाईवे पर पुंछ इलाका। हादसे का जो पॉइंट था वो अचानक अनियंत्रित कार हो गई और इसके बाद भीषण टक्कर होती है। कार 7 फीट हवा में उछलती है। 40 फीट दूर इसके परखच्चे बिखरे नजर आते हैं। दर्दनाक अंत हुआ। अबान और सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। 3 दोस्तों के घायल होने की खबर है। देखिए, झांसी से 70 किलोमीटर पहले सुबह 10:30 बजे पुंछ थाना इलाके में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार 7 फीट हवा में उछल गई और 40 फीट तक कार के टुकड़े जो थे वो हाईवे पर बिखर गए। अगला हिस्सा चकनाचूर हो गया था। अबान समेत सभी 5 लोग अंदर फंस गए। चीख पुकार मच गई। पुलिस और राहगीरों ने जैसे तैसे दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। आगे की सीट पर बैठे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 3 घायल उमर अहमद, मोहम्मद जैद और असलम को मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। जो वहां पर चश्मदीद थे यानी कि प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मरने से पहले अबान के आखिरी शब्द थे, मुझे बचा लो। हादसे की 2 वजह सामने आ रही है। प्रत्यक्षदर्शी दीपक ने बताया कि हाईवे पर एक बछड़ा अचानक आ गया। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने कार को लेफ्ट साइड मोड़ दिया और उसी दौरान बाइक सवार आ गया तो ड्राइवर ने कार दोबारा लेफ्ट की तरफ मोड़ दी। कार डिवाइडर से टकरा गई और घायल उमर अहमद ने बताया कि हाईवे पर ईंट पड़ी थी, इसके चलते कार बेकाबू हो गई। देखिए, फॉरेंसिक टीम को अबान की कार में सिगरेट के पैकेट, जूते और 2 किताबें दी इडियट और दी स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान मिली है। संभावना है कि इन चीजों को अबान अपने भाई अली के लिए ले जा रहा था और हादसे में मोहम्मद जायद, उमर और एक अन्य व्यक्ति घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल तीनों की हालत सामान्य है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस दौरान घायल मोहम्मद उमर ने मीडिया से बात की। उसके मुताबिक कार तेज रफ्तार में थी और अचानक से अनियंत्रित हो गई और नियंत्रण खोने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लग गया। तो सभी लोग घायल हो गए। हाँ, उसके बाद नहीं, आज फिर रोड पे पड़े हैं। उसके बाद नींद खुली है, फिर यहाँ आए। बताते हैं आपको कि अतीक अहमद के 5 बेटे थे। अबान सबसे छोटा था। एक बेटा असद 2023 में झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। अब 3 बेटे हैं। इसमें बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल, दूसरा अली झांसी जेल में बंद है, जबकि अबान से बड़ा अहजम अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। अतीक का परिवार साम्राज्य से शमशान तक, यानी कि अब आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, अतीक अहमद 15 अप्रैल 2023 में उसकी हत्या हो जाती। शाइस्ता परवीन 2023 से फरार है। उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है। अली अहमद झांसी जेल में बंद है। असद अहमद 13 अप्रैल 2023 में एनकाउंटर में ढेर हो गया। और एज़म अहमद का अगर हम जिक्र करें तो वो फिलहाल पढ़ाई कर रहा है। अबान अहमद सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। आपको ये भी बताएं कि अबान फरवरी 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के वक्त नाबालिग था। 221 दिन बालगृह में वो रहा था। अशरफ अहमद अतीक का भाई था
और 2023 में उसकी भी हत्या हो जाती है। जैनब फातिमा अशरफ की पत्नी 2023 से फरार है। अशरफ और जैनब के 4 बच्चे हैं। आपको ये भी जानकारी दें कि अबान के शव को झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंपा जाएगा। कल यानी कि शुक्रवार को प्रयागराज में ही अतीक की कब्र के पास ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। और झांसी पुलिस ने बताया कि सुबह ही अबान प्रयागराज से 400 किलोमीटर दूर झांसी के लिए कार से रवाना हुआ था। आगे की सीट पर वो बैठा था। उसका साथी जो जैद था वो गाड़ी चला रहा था। हल्की बारिश से हाईवे भी गीली थी और यही वजह थी कि कार अनियंत्रित हुई तो ड्राइवर जैद संभाल नहीं पाया। कार पूरी स्पीड से डिवाइडर से टकरा गई और टक्कर से अबान के सिर में गंभीर चोट आई है। हाथ पैर टूट गए और मौके पर ही उसकी जान चली गई। झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज थी और अनियंत्रित किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है और जिसमें 2 लोग, एक आबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रज्जाक, ये दोनों की स्पॉट पे मृत्यु हुई है और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है। उनको भी पूछताछ किया जा रहा है। प्रयागराज में फरवरी 2023 को वकील उमेश पाल की हत्या की गई थी और इस मामले में गुजरात जेल में बंद अतीक और बरेली जेल से उसके भाई अशरफ को प्रयागराज पेशी के लिए लाया गया था और वहां 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी फरार है और उस पर 1 लाख का इनाम है। अबान अहमद माफिया से नेता बने अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा बेटा था। उमेश पाल हत्याकांड के समय अबान और अहजम दोनों नाबालिग थे। हत्याकांड के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को चकिया इलाके में लावारिस हालत में घूमते मिलने का दावा करते हुए राजरूपपुर बालगृह भेजा था। दोनों करीब 221 दिन तक बालगृह में रहे। 4 अक्टूबर 2023 को अहजम बालिग हो गया था और इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 को बाल कल्याण समिति के आदेश पर दोनों भाइयों को उनकी बुआ परवीन कुरैशी के सुपुर्द कर दिया गया था। रिहाई के बाद दोनों सीधे अपने पिता अतीक अहमद और चाचा की कब्र पर पहुंचे थे। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन 2023 से फरार है। अब उस पर 50,000 का इनाम भी है। 6 केस हैं। शाइस्ता बेटे असद के एनकाउंटर और पति अतीक की हत्या के बाद दोनों के जनाजे में नहीं पहुंची थी। अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार चल रही है। सवाल उठ रहे कि क्या शाइस्ता अबान के जनाजे में शामिल होंगी।